बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे YouTube चैनल हायर मैथमेटिक्स विद समी के साथ मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारे टॉपिक हैं वो है सिंपलिसिटी टोपोलॉजिकल स्पेस, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, क्लोजर एंड फाइनाइट टोपोलॉजी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की थी, एक सेट लिया था, उसके ऊपर वो जो तीन प्रॉपर्टीज थी वो हमने डिस्कस की थी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंपलिसिटी टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि क्या कोई एक सेट, अगर आपको एक नॉन एम्प्टी सेट दिया गया हो तो कोई खास रूल होता है जिस रूल के तहत हम सिंपलिसिटी टोपोलॉजिकल स्पेस या कोई भी कितनी टाइप्स की टोपोलॉजी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि इसका कोई खास रूल नहीं है। ठीक है, मखसूस टाइप्स की जो टोपोलॉजीज हैं वो हम लोग देखेंगे कि एक सेट के ऊपर कितनी टाइप्स की जो है वो टोपोलॉजीज डिफाइन हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो है वो है सिंपलिसिटी टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। देखिए ये हमारे पास लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, let x be a non-empty set and tau be a collection of subset of x। और इस tau के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं phi a and x, where a is the non-empty subset of A, where A is the non-empty subset of X। ठीक हो गया। tau, ये जो पेयर बनेगा आपका X एंड tau A, ये कहलाएगा सिंपलिसिटी टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक हो गया। अब मैं इसको एग्जांपल से आपको डिफाइन करके दिखाता हूं कि ये कैसे होता है। सपोज करें कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जी x, और वो है a b c, और आपने टॉ के अंदर एलिमेंट ले लिया, टॉ ऑफ a के अंदर एक तो फाई आ गया a। अब कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है x का, तो वो a आपका ये भी हो सकता है क्योंकि ये इसका सबसेट है, और x आप टा a के अंदर फाई a b भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं। आप टा a के अंदर फाई b c भी ले सकते हैं और x भी ले सकते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये जो टा a हमने लिया है, क्या ये टोपोलॉजी की प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है या नहीं करता। तो देख ले, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी। सबसे पहले यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग टू टा। तो कोई भी दो नंबर ले लें, दो सबसेट ले लें, उनका यूनियन लें तो वो आ जाएगा, उसका टा से बिलोंग करेगा। अब यहां पे सपोज करें कि मैं ये ले रहा हूं a एंड x का यूनियन लूं तो क्या आएगा a यूनियन x, तो आपके पास पूरे का पूरा ग्राउंड सेट आ जाएगा। तो ग्राउंड सेट जो है वो टॉ से बिलोंग करता है जी, टॉ ऑफ a से बिलोंग करता है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर इन दोनों का ले लें तो भी करता है, क्योंकि फाई और a का ले लेंगे तो क्या आएगा a सेट आ जाएगा, a जो है वो भी टॉ से बिलोंग करता है। एनी फाइनाइट मेंबर ऑफ टा बिलोंग टू टा, आप कोई से दो फाइनाइट मेंबर ले लें, ठीक हो गया, सेट सबसेट ले लें, उनके इंटरसेक्शन लें तो वो भी टा से बिलोंग करेगा। यानी सपोज करेंगे आप a और x का ले रहे हैं, a और x का लेंगे तो जो जब आप इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके पास सेट a आ जाएगा, a टा से बिलोंग करेगा। फाई एंड x के दरमियान लेंगे तो वो भी उससे बिलोंग करेगा। तो मतलब ये हुआ कि दूसरी प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई होगी। और तीसरी प्रॉपर्टी भी देख लें। तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि फाई एंड x आल्सो बिलोंग टू टा ऑफ a। तो देख लें फाई एंड x बिलोंग कर रहा है टा से। तो ये सिंपलिसिटी जो है टोपोलॉजिकल स्पेस में आप एक सेट लेते हैं, सेट के साथ एक नॉन एम्प्टी सेट और ग्राउंड सेट, तो ये पूरी की पूरी टोपोलॉजी जो है, जो हमारा कलेक्शन आता है सबसेट का, वो टोपोलॉजी डिफाइन करता है।
ठीक हो गया। इसी तरह आप इसके अंदर भी देख लें, ये एक सबसेट लिया, ये एक सबसेट लिया, तो ये भी टोपोलॉजी को डिफाइन करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक सेट के अंदर जो पॉसिबल सबसेट होते हैं वो 2n होते हैं, ऐसी है ना। तो सिर्फिंग के अंदर कोई भी सबसेट, कोई भी सेट ले ले, तो उसके अंदर जितनी टोपोलॉजी डिफाइन होगी वो 2n-2 होगी। कैसे भला? ग्राउंड सेट और एम्प्टी सेट को निकाल दें तो बाकी जितने, यानी इन दो के अलावा जितने आपके सब सेट आएंगे, इतनी ही आपकी टोपोलॉजी एक सेट के ऊपर डिफाइन हो सकती है। बात की समझ आ गई? दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं मैं कि आप एक सेट लें, उसके अंदर अगर आपने सिर्फिंग आपने टोपोलॉजी निकालनी है, तो सिर्फिंग के मुताबिक आपकी जो टा ए के अंदर सेट आते हैं वो फाई आता है, और नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एक्स आता है, और ग्राउंड सेट इटसेल्फ आता है। अब नॉन एम्प्टी सबसेट कौन से होते हैं? वो जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं फाई और एक्स के अलावा, वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। अब फाई और एक्स को निकाल दें तो बाकी पॉसिबल सबसेट उसके क्या बनते हैं? 2n-2। आपको पता है टोटल जो पॉसिबल सबसेट है वो 2n होते हैं, तो वो दो निकालेंगे। तो किसी भी सेट के अंदर अगर सिर्फिंग टोपोलॉजी निकालनी हो और वो सेट आपका फाइनाइट सेट हो, तो उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बनेंगे उससे दो जो कम है वो आपकी सिर्फिंग टोपोलॉजी होगी। आप इसकी देख लें, इसके ऊपर कितनी 2^3 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 8-2 कितनी आ गई? तो इसकी 6 टोपोलॉजीज बनेंगी। टोटल कितनी? 6 नंबर ऑफ टोपोलॉजीज डिफाइन ऑन सेट एक्स। बात की समझ आ गई? अब यहां पे एक और बात कि अगर ये तो सिर्फिंग थी, आप नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास लेट कर लें कि एक्स दिया नॉन एम्प्टी सेट, एक्स आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, और यहां पे आपने जो कलेक्शन ले ली है टा के अंदर, वो फाइव ले लें, ए एंड बी एंड एक्स। अगर आप दो सबसेट ले लें, ए के दो नॉन एम्प्टी सबसेट ले, तो फिर क्या होगा? क्या इसके ऊपर कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, और क्या वो सेट जो है वो टोपोलॉजी को डिफाइन करेगा? तो इसके लिए दो केस बनते हैं। एक केस पहला ये है कि जब ये ए और बी डिस्टेंट सेट हो, डिस्टेंट सेट होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपके पास 5 इक्वल। दूसरी बात, ए यूनियन बी करेंगे तो पूरे का पूरा आपका ग्राउंड सेट आ जाएगा, पूरे का पूरा ग्राउंड सेट आ जाएगा। तो ये सेट जो हैं, जब ए और बी डिस्टेंट सेट हो या उसके साथ साथ अगर उनका यूनियन लें, तो वो आपके पास चूंकि डिस्टेंट है तो फिर उनका यूनियन पूरे का पूरा ग्राउंड सेट आ जाएगा। तो उससे आपका जो ये दोनों सेट है ये भी टोपोलॉजी को डिफाइन करेगा। और दूसरा केस क्या है? केस 2 में इफ ए इंटरसेक्शन बी ले तो वो ए के इक्वल है, या ए इंटरसेक्शन बी ले तो वो बी के इक्वल है। किसकी इक्वल है? बी की इक्वल। यानी इसके में आपका एक तो फाई आ जाएगा, इसका मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी करें तो ए किसके अंदर कंटेन कर रहा है? बी के अंदर, और एक्स, यानी ए और आपकी टोपोलॉजी देखना है आपने गौर से कि ए जो है वो सेट बी के अंदर कंटेन करना चाहिए, और इसमें क्या होगा कि एक तो फाई आ जाएगा और बी जो है वो ए के अंदर कंटेन कर देगा और एक्स। यानी इस केस 2 में आप ये देखेंगे कि जब ए और बी जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ए और बी आपस में क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करें केस 1 के अंदर, तो वो डिस्टेंट हो यानी एम्प्टी सेट है, और अगर उनका यूनियन है तो वो पूरे का पूरा एक्स है। और केस 2 में ये देखना है, केस 2 में कि ये दोनों सेट अगर एक दूसरे के अंदर कंटेन करते हो तब भी वो टोपोलॉजी को डिफाइन करेंगे। तो यहां पे अब इसका मैं थोड़ा सा प्रूफ आपको समझा देता हूं। ये देखिए, यही सेट ले लेते हैं, आपके पास सेट है जी सी एंड डी। ये मैंने सेट ले लिया ए बी सी एंड डी। टा के अंदर मैं दो सबसेट, एक तो फाइव आ गया, एक सबसेट केस 1 का मैं यहां पे ले रहा हूं केस 1, ठीक हो गया। टाइप 5 ए बी
दूसरा मैंने सेट ले लिया सी एंड डी और साथ मैंने ग्राउंड सेट एक्स ले लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, वहां पे केस 1 में देख ले, केस 1 में जो मैंने सेट ए लिया है वो आपके पास आ गया ए एंड बी, जो सेट बी मैंने ले लिया है वो क्या आया सी एंड डी। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 5, ऐसे ही है। और उसके साथ साथ अगर इनका यूनियन ले, ए यूनियन बी ले, तो आपके पास पूरे का पूरा ग्राउंड सेट आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों जो है केस 1 जो है ये दोनों प्रॉपर्टी इसके अंदर होल्ड गई। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो हमने टॉ के जो सबसेट है क्या ये टोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं या नहीं करते। तो देखें अगर इन दोनों का यूनियन ले, कोई भी एनी मेंबर ऑफ टॉ बिलोंग टू टॉ, इन दोनों का यूनियन ले तो वो भी टॉ से बिलोंग करता है, क्योंकि 5 और ए बी का ले तो टॉ से बिलोंग कर रहे। इन दोनों का यूनियन लेता भी टॉ से बिलोंग, इन दोनों का यूनियन ले तो पूरे का पूरा एक्स आ जाएगा, वो भी टॉ से बिलोंग कर रहा है। इन दोनों का यूनियन ले तो पूरे का पूरा एक्स आ जाएगा, वो भी टॉ से बिलोंग कर। तो मतलब ये हुआ कि आप कहीं से भी चेक कर लें तो आपका यूनियन किसी भी सेट से यूनियन ले लें, एनी मेंबर ऑफ टॉ फाइनाइट नंबर ले लें तो वो टॉ से बिलोंग कर लें। अगर सॉरी इन जो एनी मेंबर्स, अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, अगर इन दोनों का लें तो एम्प्टी आ जाएगा, इन दोनों का लेंगे तो सी डी आ जाएगा, इन दोनों का लेंगे तो एम्प्टी आ जाएगा, इन दोनों का लें, इन दोनों का चेक करें तो ए बी आ जाएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी इसके अंदर सेटिस्फाई करेगी। यानी पहली प्रॉपर्टी में आपने ये देख लिया कि यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ टॉ बिलोंग टू टॉ, दूसरी प्रॉपर्टी भी आपने ये सेटिस्फाई कर ली कि अगर आप इनका इंटरसेक्शन ले तो वो भी टॉ से बिलोंग कर ले। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि 5 एंड x आल्सो बिलोंग टू टॉ। अब 5 और x जो है डियर स्टूडेंट्स वो भी बिलोंग टू टॉ कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि केस 1 में आपकी ये टोपोलॉजी डिफाइन करती है। अब केस 2 में मैंने कहा था कि ए बी के अंदर कंटेन करे या बी ए के अंदर कंटेन करे, तब क्या होगा। तो देखें मैं सेट जो है यहां पे आपका ले रहा हूं, सेट ए में ले रहा हूं ए बी, आपके पास सेट में ले रहा हूं ए और सेट बी में ले रहा हूं ए बी। अब देखें ए जो है वो बी के अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब देखें केस 2 के अंदर, केस 2 में ए इंटरसेक्शन बी ले तो वो क्या आएगा ए आएगा। उसके बाद ए इंटर यही देख लें। अब मैं फिलहाल इस कंडीशन को ले रहा हूं, यहां पे ये देखें, ठीक हो गया। अगर ए इंटरसेक्शन बी ले तो आपके पास क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास पूरे का पूरा सेट ए आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी में सेट ए जो है वो किसके अंदर कंटेन कर गया सेट बी के अंदर, सेट ए कंटेन इन सेट बी। अब मैं चेक करूंगा कि जो आपकी जो टोपोलॉजी है वो डिफाइन हो जाएगी। एक तो 5 आएगा, एक सेट ए आ जाएगा, एक सेट आपके पास ए बी आ जाएगा और साथ ही ग्राउंड सेट। यही कंडीशन थी कि आपके पास 5 है, ए कंटेन इन बी और साथ सेट एक्स। अब मैंने ये चेक करना है क्या ये टोपोलॉजी को डिफाइन करता है, तो पहली कंडीशन अप्लाई करें। इन दोनों का यूनियन है तो ए बी आ जाएगा, ए बी बिलोंग टू टॉ। इन दोनों का यूनियन है तो पूरा एक्स आ जाएगा, वो भी बिलोंग टू टॉ। इन दोनों का यूनियन है तो वो भी बिलोंग टू टॉ करेगा। इन दोनों का यूनियन है तो पूरे का पूरा सेट एक्स आ जाएगा, वो भी बिलोंग टू। मतलब ये हुआ यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ टॉ बिलोंग टू टॉ। अब नेक्स्ट दूसरे स्टेप में कि आपने दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि एनी जो फाइनाइट मेंबर हैं उनका आप जो इंटरसेक्शन करें, तो इंटरसेक्शन इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो ए आता है, ए बिलोंग टू टॉ। इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो ए बी आता है, ए बी बिलोंग टू टॉ। इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो एम्प्टी सेट आता है, तो एम्प्टी बिलोंग टू टॉ। तो मतलब ये हुआ कि यूनियन की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। अब 5 और x जो है ये भी बिलोंग टू टॉ कर रहा है, तो आपके पास ये तीसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। अब केस 1 इसी सिमिलरली ए इंटरसेक्शन अगर बी ए के अंदर कंटेन करे तो इसके लिए भी ये प्रॉपर्टी। मतलब ये हुआ कि अगर आपका सेट ए और बी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट हो और एक दूसरे के अंदर कंटेन करते हो केस 2 के अंदर, तो वो भी टोपोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर। डियर स्टूडेंट, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है
उसमें ये बड़ा ही आसान सा है, देखिए इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में आपके पास x, लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, और टाउ में जो कलेक्शन आती है वो 5 एंड x इटसेल्फ आता है। तो ये जो पेयर बनता है ना x और टाउ का, ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। अब ये कैसे होगा, इसको कैसे करना है, अब देखें क्या ये जो हमने टाउ सेट लिया है, क्या ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब इनका यूनियन लें तो x आएगा, इंटरसेक्शन ले तो 5 आएगा। अब मैं एक सेट ले लेता हूं, सपोज करें a एंड b है, और टाउ के अंदर जो मैं एलिमेंट ले लेता हूं वो 5 आ गया और पूरे का पूरा x आ गया। अब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में मैंने क्या पढ़ा है कि टाउ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 एंड x आता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ टाउ, 5 और x का यूनियन लें तो आपके पास पूरे का पूरा x बिलोंग टू टाउ। दूसरी कंडीशन क्या है कि 5 और x का इंटरसेक्शन ले तो पूरे का पूरा x आएगा, x भी टाउ से बिलोंग करता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि 5 एंड x आल्सो बिलोंग टू टाउ। देख लें ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप एक सेट में 5 और x नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, सब सेट लेते हैं, तो ये जो है सारे का सारा 5 और x और टाउ जो है ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। अब आ जाते हैं डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट में आपने डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होता है, लेट x बी अ नॉन एम्प्टी set and tau be a collection of all power set of x। ठीक हो गया। अब tau के अंदर आपके पास 5 आ गया और जितने भी पावर सबसेट ऑफ x हैं, तो ये देखें कौन से पावर सबसेट ऑफ x, और ये पूरे का पूरा x टाउ के अंदर ही आएंगे। अब यहां पे मैं ये सेट ले लेता हूं, इसकी एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं, देखें कैसे होगा। यहां पे आपके पास x आपने सेट लिया a b c, ठीक हो गया। इसके सारे के सारे टाउ के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो 5 आएगा। इसके पावर सेट जब आप लेंगे तो वो a भी आ जाएगा, b भी आ जाएगा, c भी आ जाएगा, a b भी आ जाएगा, उसके बाद b c आ जाएगा, उसके बाद a c आ जाएगा, और 8 बनेंगे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद कौन कौन सा 6 7, और ये पूरे का पूरा ग्राउंड सेट x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वाला जो सेट है इसमें देखना है कि क्या ये टोपोलॉजी को डिफाइन करता है या नहीं करता। जी देख लें, आप किसी भी दो मेंबर का यूनियन लें, a एंड b का यूनियन लें तो क्या आएगा, a b आपका मौजूद है। इन दोनों का यूनियन लें a b c, वो x मौजूद है। इन दोनों का यूनियन लें तो क्या आएगा, a b c, x मौजूद है। इन दोनों का यूनियन लें तो b c मौजूद है। मतलब ये हुआ एनी मेंबर्स ऑफ टाउ बिलोंग टू टाउ आ जाएगा। इनका यूनियन लेंगे तो वो, अब इंटरसेक्शन ले लें, अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन लेते हैं a b और b c, तो आपके पास क्या आएगा, b बिलोंग टू टाउ। इन दोनों के इंटरसेक्शन लेते हैं 5 आता है, 5 बिलोंग टू टाउ। इन दोनों के इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आता है, a बिलोंग टू टाउ। मतलब कहीं से भी कोई दो एलिमेंट्स ले लें, कोई सबसेट ले लें, उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी बिलोंग टू टाउ करेगा। तो मतलब ये हुआ कि x और टाउ के अंदर जितने भी पॉसिबल सबसेट आते हैं x के, वो सारे के सारे उसमें क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। ठीक हो गया। और उनका यूनियन भी कंटेन करेगा, उनका इंटरसेक्शन भी कंटेन करेगा। और तीसरी प्रॉपर्टी देख ले कि 5 एंड x आल्सो बिलोंग टू टाउ।
तो मतलब ये हुआ कि तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई और x और जो टा का एक पेयर बनेगा, x एंड टा इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अच्छा, अब लास्ट वाला टॉपिक है मेरा कोर्सर एंड फाइनल टोपोलॉजी। कोर्सर एंड फाइनल टोपोलॉजी, ठीक है। लेट कर लें कि आपके पास दो टोपोलॉजी है, एक टा1 है, टा1 कंटेन इन टा2, ठीक हो गया। टा1 इसके अंदर कंटेन करती है, ये कोर्सर है यानी वीकर क्योंकि सारे के सारे, और ये टा2 जो है ये फाइनल कहलाएगी यानी स्ट्रॉन्गर। अच्छा, एक और बात यहां पे आपको मैं बता दूं कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होती है ये फाइनल होती है, जबकि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो कर्सर होती है, ठीक हो गया। आज के हमारे इस टॉपिक में हमने सीक्वेंसी टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ा, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ा, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ा, कर्सर एंड फाइनल टोपोलॉजी हमने ये देखी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक सेट के ऊपर मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं, कोई जनरल रूल नहीं है एक सेट के ऊपर टोपोलॉजीज डिफाइन करने का कोई जनरल रूल नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ मखसूस टाइप्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन करके बताए हैं कि एक जल्दी एक चीज को पिक करना हो, एक सेट के ऊपर आपने टोपोलॉजी को डिफाइन करना हो तो वो कुछ खास रूल हैं, उस रूल के तहत आप उसको कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।